गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड गाइस, आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो सोलो राइड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है गाइस, इस व्लॉग का जो है वो कुछ राइडिंग प्रोडक्ट्स के लिए है। मतलब लाइक हम जब राइडिंग करते हैं, राइड के लिए जाते हैं, लॉन्ग हम जो राइड करते हैं 200 400 500 किलोमीटर की जो हमारी राइड होती है, उसमें गाइज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे राइडर भाई जो है वो मिस कर देते हैं, अपने साथ नहीं करते हैं। जो न्यू हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, ऑलरेडी उन्हें पता होता है ये सारी चीज़ें वो कैरी करते हैं। लेकिन जो हमारे नए नए हैं, जैसे मैं हूँ, कोई और जो न्यू व्लॉगर्स, मोटो व्लॉगर्स हैं, वो नई राइड प्लान करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो प्लान नहीं करते गाइज। उनमें से जो चीज़ें हैं वो मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ। तो ये जो व्लॉग है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हिल स्टेशन अगर आप राइड कर रहे हैं या प्लेन स्टेशन कहीं भी आप लोग अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं गाइज जो आप लोगों के काम आ सकती हैं। वो गाइज जो दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ शेयर, वो दो चीज़ें, पहली चीज़ आपकी है इन्फ्लेटर एंड सेकेंड चीज़ गाइज आपकी जो है वो है आपका पंचर किट। ये दोनों चीज़ें टायर से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और ये दोनों ही चीज़ अगर आपके पास हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प होगी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने ये आज परचेज करी है एंड मैं इसी चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपको एक एक करके इन दोनों चीज़ों के फाइनल रिव्यूज़। बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये सब चीज़ें ली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स लेके आपकी हेल्प कैसे हो सकती है गाइज। फर्स्ट चीज़ जो मैंने ऑर्डर करी है गाइज, दिस इज़ क्यूबो का टायर इन्फ्लेटर, जो कि बैटरी से चलता है गाइज। क्यूबो के मतलब लाइक आप कार के लिए भी परचेज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। मतलब ये सेम ही चीज़ है, कार पे भी आप लोग इसको मतलब एक इंजेक्ट करके आप कार पे भी हवा भर सकते हैं और आपकी बाइक के लिए भी ये इन्फ्लेटर काम करता है। 2000 mAh की बैटरी है गाइज और ये काफ़ी सारा मतलब लाइक इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके जो मोड्स हैं वो है आपका, आप सेट कर सकते हैं ऑन करके कि कितना आपका हवा करनी है। और उसके बाद इसकी नॉब को आपके टायर का जो सेक्शन होता है उसमें आप लगा के एक बार अपनी उसकी हवा को पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपका जितना भी है उसको टाइप कर सकते हैं प्लस माइनस के थ्रू, और आप जैसे ही करेंगे स्टार्ट बटन तो टायर में हवा भर जाएगी। तो गाइज यही वाला चीज़ है। इसको मैं आपको एक बार अनबॉक्स करके भी दिखा देता हूँ कि गाइज इसका लुक एंड फील कैसा है, आपको कितना वेट है, क्या है, बिकॉज मैंने भी अभी ओपन नहीं किया है। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी जो फीचर्स हैं गाइज, इसमें लिखा है 150 PSI एंड प्रीसेट प्रेशर, मतलब प्रीसेट प्रेशर भी, ऑटो कट ऑफ, इमरजेंसी लाइट। इसमें एक और फीचर है जो मैंने नोटिस नहीं की थी, इमरजेंसी लाइट भी इसमें है। इन केस नाइट में आप अगर आप लाइक कहीं फंस गए हैं कुछ है, तो आप जो उसकी वॉल्व होती है, वॉल्व आप लाइट से देख सकते हैं, तो इमरजेंसी लाइट और भी काफ़ी काम आ सकती है। 2000 mAh एंड इसका जो MRP है गाइज, आप MRP भी चेक कर सकते हैं। इसका MRP है 4490। सारी चीज़ों में भर सकता है, इसमें इधर भी इंडिकेट इन्होंने किया हुआ है कि सारी चीज़ों में आप एयर प्रेशर फील कर सकते हैं। एक ये चीज़ थी, इसको भी मैं आपको फील करके ओपन करके दिखाऊंगा। एंड एक गाइज मैंने एक और चीज़ करी है एंड दैट इज़ पंचर किट। गाइज पंचर किट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्फ्लेटर तो लाइक ये दोनों चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है टायर से रिलेटेड चीज़ें। पहली चीज़ ये होती है गाइस कि आप कहीं भी रास्ते में फंस गए, हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ट्यूबलेस टायर्स में क्या होता है कि आपका पंचर हुआ, कील लग गई, कुछ भी हुआ, तो बहुत थोड़ी देर में जो प्रेशर होता है वो लूज़ होता है, एकदम से टायर प्रेशर कम नहीं होता। तो धीरे धीरे करके अगर होता है, आपको बहुत देर में पता लगता है, तो वहाँ इन्फ्लेटर काम आ सकता है। इनकेस आपके पास पंचर किट नहीं है, आपके पास इन्फ्लेटर है, तो आप ट्यूबलेस टायर्स में ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर मतलब लाइक अगर वो 50 किलोमीटर या 20-40 किलोमीटर भी चल रही है, तो आपके लिए इतना यूज़फुल है कि आप एक बार अपना टायर का प्रेशर फुल करके एटलीस्ट पंचर शॉप तक जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप पंचर बना सकते हैं। बट मैंने अमेजोन से ये पंचर किट ऑर्डर कर ली है। तो गाइज आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पंचर किट आप देख सकते हो, और अच्छे से सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, आप देख सकते हैं। मतलब लाइक जो चीज़ यूज़फुल होती हैं, जो आपको होल करने के लिए है आपके पंचर किट में, जो ये इंजेक्ट करके पंचर की जो हमारी नॉब्स होती हैं, उसको वहाँ पे डिप करके और बाहर निकालते हैं, वो सब चीज़ें। ग्लव्स दिए हैं इन्होंने कि आप वाइल पंचर किट आपके हाथ ख़राब ना हो, वो सब चीज़ दिया है। प्लायर यहाँ पे दिया है, कटर यहाँ पे है, ये वैक्स यहाँ पे दिया है, ऑइंटमेंट यहाँ पे दिया है, जो मतलब उसकी जो लाइक क्विक फेविक्विक टाइप से कुछ होता है, तो ये चीज़ फिक्स दिया है इन्होंने। ये चीज़ दी है, एक बॉटल दी है यहाँ पे इन्होंने, जो बॉटल में आप वाटर कैरी करेंगे,
और शैम्पू के पाउचेस भी गाइस, क्लिनिक प्लस के शैम्पू के पाउचेस भी इन्होंने दिए। आप इसमें बॉटल में क्लिनिक प्लस का एक पाउच अगर डाल के आप उसको टायर पर स्प्रे करेंगे तो इनकेस आपको पता नहीं लग रहा कि पंचर हुआ कहाँ पे, तो वो वहाँ पे बबल्स क्रिएट होते हैं, तो आपको इजीली पता लग जाता है कि ये सब चीज़ हुई कहाँ से है, देखो पंचर कहाँ पे है। तो उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक वॉल्व भी इन्होंने दी है गाइस, इन केस आपकी वॉल्व ख़राब हो जाती है तो एक वॉल्व भी इन्होंने दी है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप इन्होंने बना के दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और जनरली गाइस हिल स्टेशन में जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, एटलीस्ट 60-70-80 किलोमीटर्स पे आपको कोई एक छोटा मार्केट मिलेगा जहाँ पे पंचर बन सकता है। सो उसकी भी चांसेस कभी कभी ऊपर नीचे होती हैं कि कहीं है नहीं, कहीं नहीं है, कोई बंद है या कुछ है। तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी आपके पास अगर ये आप कैरी करेंगे अपने साथ तो ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो गाइज़ ओपन करके अगर मैं दिखाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का चीज़ें हैं, मतलब इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ इसकी नॉब्स वगैरह हैं और ये यहाँ पे इसके फ़ैन है आई थिंक सो। एंड जो लाइट्स हम बात कर रहे थे एलईडी लाइट्स और टॉर्च लाइट, वो ये है। अगर इसको आप मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो गाइज़ ये ओपन हो जाएगा। ये ऑन दिखा रहा है, 35.0 PSI अभी साइकिल का वो लगा है। यहाँ पे बैटरी का जो मोड है वो भी आपको दिखा शो हो रहा होगा, अगर आप सामने से देखें तो आपको बैटरी मोड शो हो रहा है कितनी बैटरी है। तो अभी मुझे ये तो नहीं पता, और आई थिंक सो इनसे प्लस माइनस से आप इसको रेंज सेट कर सकते। देखिए प्लस माइनस से ये चीज़ भी ऊपर नीचे जा रही है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। जब आप प्रेस करेंगे स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाएगा, और जितना आपने सेट किया है 35 किया है या 40 किया है 50 किया है, जितने भी आपको प्रेशर की ज़रूरत है आप वो प्रेशर पे सेट करके आप जैसे ही अपने वॉल पे इसके यहाँ पे जो इसके साथ एक ये चीज़ आती है, जो एक जो पार्ट है वो इस साइड लगेगा और दूसरी साइड अपना वॉल में लगेगा। तो इसके बाद आप मतलब आप अपने बाइक में या कार में या साइकिल में या फिर फुटबॉल में प्रेशर उस हिसाब से भर सकते हैं। सो ये ऑटो कट है, तो गाइज बस्ट होने का डर भी चला जाएगा कि मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक प्रेशर सेट कर दिया, ज़्यादा प्रेशर सेट कर दिया अकॉर्डिंग टू बाइक साइकिल, आपको नहीं पता। तो गाइज ये ऑटो कट हो जाएगा। इनकेस बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर टायर में हो गया है तो ऑटो कट भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे फीचर्स दिए हैं इसने गाइज। इसको कर देते हैं फिलहाल ऑफ और चेक करते हैं इसको बाइक पे ले जाके कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो रिव्यूज़ मैं तभी शेयर कर पाऊंगा आपके साथ जब मैं आपको अभी अपनी बाइक पार्किंग में लेके जाऊंगा इसको, और तब आपको फाइनल रिव्यूज़ में दे पाऊंगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं लेके आने वाला हूँ, बिकॉज़ कि मैं राइड पे जाने वाला हूँ। राइड पे जाने से पहले इस टाइप के प्रोडक्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी नज़र में हैं अभी, बैक से रिलेटेड या आपका बैक कवर से रिलेटेड, या कुछ आपको टाई करना है क्योंकि सुपर बाइक है। दूसरी सीट पर सेकंड सीट तो मैं सिंगली ट्रैवल करूँगा, तो गाइज जो बैक सीट है उसको सपोर्ट के लिए बैग बांधने, क्योंकि अपने कमर पे बैक पैक लेके जाना और वो भी 400-500 किलोमीटर, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। तो मैं देख रहा हूँ अभी उन प्रोडक्ट्स को अभी परचेज़ नहीं करें, उनके रिव्यूज़ में जल्दी से जल्दी डालूंगा। बिकॉज मैं राइड जाने से पहले, मतलब जब भी मैं निकलूँगा उस डे से पहले मुझे हर चीज़ अपनी कंप्लीट करनी होगी। और बाइक भी एक बार चेक कराएंगे कि कुछ भी चीज़ उसमें बाइक में ना रहे। टायर का मैं आई एम नॉट श्योर कि टायर या गाइज मेरे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, बिकॉज मैं जब दिल्ली आ रहा था तो कहीं वहाँ पे कुछ पंचर मेरी गाड़ी में हो गए थे। तो गाइज अभी भी वाइल्ड राइडिंग यहाँ पे गुड़गांव के सिटी एरिया में भी चला रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी पंचर ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब लाइक टायर प्रेशर तो फ्रंट का है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो फ्रंट का टायर आई थिंक चेंज कराना पड़ेगा। और सुपर बाइक में आपको पता ही है गाइज कि सिंगल टायर ना चेंज कराते हुए आपको दोनों ही टायर चेंज कराने पड़ते हैं। सो अभी उस सब चीज़ों से भी मुझे डील करना है। तो फटाफट से ये चीज़ें तो मैंने मंगा ली है, और आई होप आपको ये चीज़ें यूज़फुल लगेंगी। मैं आपको फुल वीडियो, अगर आप देखेंगे कि मैं एक चीज़ कैसे करी है, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक्स देंगे तो आप भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं। फुल वीडियो जरूर देखना। आई होप आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हों और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी है गाइस तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, और परचेज करते ही आप भी राइड सेफली कर सकते हैं गाइस। क्यों? बिकॉज हम लोग बाकी सब चीज़ें तो करते हैं, बाइक ले ली, सब कुछ ले लिया, बट हाँ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हाँ माने कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस क्रिएट करती हैं कि इन्फ्लेटर लेना है, ये लेना, बट गाइज हम अगर राइड करना चाहते हैं और राइड में सेफली रहना चाहते हैं तो हमको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी। और एक चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि जिनको नहीं आती है पंचर लगाना, वो यूट्यूब ट्यूटोरियल से कुछ भी चीज़ आप देख के कि वो पंचर कैसे लगाते हैं उस चीज़ को सीखिए। बिकॉज अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं देन इट इज़ फाइन, अगर आपके साथ वाला को पंचर लगाना आता है तो हो ये चल जाता है।
लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती है जब आप बहुत लंबी राइड्स पे जाते हैं तो आपको होता है कि आसपास कोई नहीं है जो पंचर लगा दे या कोई भी हेल्प करने नहीं रुक रहा है। तो अगर आपको ओनली पंचर लगाना, इन्फ्लेटर तो कुछ भी चीज़ नहीं है, इन्फ्लेट करना तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, मशीन है, आप ऑन करोगे उसके मोड में उसका प्रेशर सेट करोगे, देन आपके वॉल्व में लगाओगे तो स्टार्ट करते ही आपकी हवा बिल्कुल भर जाएगी। लेकिन आज अब जो बात रही पंचर की, तो उसमें सारा जो प्रोसेस है कि स्प्रे करके आपको पंचर चेक करना है, हुआ कहाँ है, लगा कहाँ है, उसके बाद आपको ऑइंटमेंट जो उसका फिक्सिट लगा के उसको उस जगह को क्लीन करना, और नॉब से कील, अगर कील लगी है तो कील बाहर निकालना, पूरा एक प्रोसेस है कि पहले उस होल को थोड़ा बड़ा करना, देन उस पर जो हमारा फिक्सिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको लगा के बाहर लाना। तो वो सारी चीज़ जो प्रोसेस है वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस हम अपना फाइनल प्रोसेस कर रहे हैं, इन्फ्लेटर को हम लोग चेक करने आ गए अपनी पार्किंग में और मोड सेट करके अब हम अपने बाइक को, मैंने अभी 35 सेलेक्ट किया है, तो आप देख रहे हैं कि अपना क्यूबो का जो इन्फ्लेटर है बिल्कुल सही काम कर रहा है, बढ़ रहा है ऊपर बढ़ रहा है। तो गाइस ये बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, तो जो सोचा था वैसा ही मिला। तो गाइज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, कमेंट आप मेरे को कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे, और ऐसे ही मेरे साथ बने रह सकते हैं आप गाइज़। बहुत अच्छे से अभी तक आपने मेरा साथ दिया है। आई होप गाइज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आगे भी आप मेरा ऐसा ही साथ देंगे। सो गाइज़ ये 2 प्रोडक्ट्स जो मैंने हम आज मंगाए हैं, जो क्यूबो का ये एंड पंचर किट, अगर आपको ये पसंद आए हो तो गाइज़ ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट्स करिए कि ये चीज़ें आपको कैसी लगी।